हेलो एवरीवन, केडी क्लासेज लोनकरण सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बेसिक के तौर पर हमने देखा था कि क्या होता है बहुत ही सिंपल तरीके से। आज हम क्या कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो अपने एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। तो उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखो, आपको क्या दे रखा है। यदि n वर्षों के लिए 4,800 रुपए पर, ठीक है, राशि क्या दे रखी है आपको, 4,800 रुपए पर 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 2160 रुपए है, तो आपको बताना है n का मान क्या होगा। n किसके लिए यूज किया है अभी देखते हैं। एक चीज अपने को दे रखा है, एन का मतलब है समय ज्ञात करना है, यानी समय टी ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं। हमें तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, कौन सा, एस आई का, साधारण ब्याज का, कि एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बट्टे में क्या हो जाएगा 100। इतना ही आता है। अब इसी से हम चेक करते हैं कैसे करोगे। n वर्षों के लिए 4,800 रुपए पर मूलधन दे रखा है, ब्याज कितना हो जाता है 2160 रुपए है। मूलधन अपने को कितना दे रखा है 4,800 रुपए है। आर का मान हमें पता नहीं है, आर आर का मान पता है 15%, टी का मान नहीं पता जो ज्ञात करना है। बट्टे में क्या आ गया 100। एक ही सूत्र पता है, उसी के बेस पर सारे प्रश्न करेंगे। तो देख लो, ये काट लो कैसे होगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये कट जाएगा आपका लगभग कितनी बार, 15 से काटो, 15 एका 15, 66, 15 चौको 60, वापस 15 चौको 60, और 48 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी के का मान आ गया 3 साल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चले आगे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है आपको। अगला दे रखा है, यदि 16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, यानी राशि अपने को दे रखी है कितनी 16,875, और एक वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि 18,000 थी। कुल राशि का मतलब क्या हो गया, मिश्र धन। कुल राशि किसको बोलते हैं, मिश्र धन को। और मूलधन कितना है आपका 16,875। क्या यहां से मैं एसआई का मान बता सकता हूं, बिल्कुल है। कितना आ जाएगा चेक करते हैं एसआई का मान। तो ये हो जाएगा आपका 18,000 माइनस 16,875। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 1 1, 1125 रुपया आपका क्या आ गया, एसआई आ गया। तो एक ही सूत्र पता है, 1125 बराबर मूलधन कितना 16,875। आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। समय आपको दे रखा है 1 वर्ष 8 महीना। इसको हम चेंज करेंगे किसके अंदर है, साल के अंदर। तो साल के अंदर इसको कैसे करेंगे चेंज करना आता होगा। 1 सही 8 महीने का मतलब है कि 1 सही 8/12, या मैं लिख सकता हूं 1 सही 2/3, 3 और 2 5/3, या क्या मैं लिख सकता हूं 5/3। तो 5/3 लिख दो, और इंटू में क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करके देखो कितना आ रहा है दूसरे के अंदर। प्रश्न नंबर तीसरा देखो। प्रश्न नंबर 3 में आ जाओ, इसका सॉल्व करोगे 4% आ जाएगा। साथी के एक बैंक ने 825 रुपये जमा किए। क्वेश्चन नंबर 3, साथी के एक बैंक में 825 रुपये जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
इस बार दर कितना दे रखा आपको 8%। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखता है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगा। सीधा सा SI बराबर क्या हो जाएगा PRT बटे 100। P कितना है 825, 8 इंटू 5/100। बहुत सिंपल है, कर लोगे। कितना आ जाएगा 5 से काटोगे 5 एकम 5, 32, 6 और 5, ये आ जाएगा 20 पंजा 100। ये कट गया 4 बार, ये कट गया 2 बार, 65 और 65 130, यानी 330 आंसर आ गया। चलें आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 8% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 रुपया हो जाती है तो निवेशित धनराशि क्या है। हो जाती है मतलब 300 आपको क्या दे रखा है इसके अंदर मिश्र धन दे रखा है। 300 कौन सी राशि हो जाएगी आपको मिश्र धन हो जाएगी। आपको ज्ञात क्या करना है वो राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन सॉरी ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा इसमें 300 माइनस P कर दिया। ठीक है, ये तो ऐसा ही होता है। ये हो गया मिश्र धन, ये हो गया मूलधन। अब आप देखो मूलधन कितना है P है 8%। 2.5 वर्षों को मैं लिख सकता हूं 5/2 और बट्टे में क्या आ गया 100। यहां से आपको निकालना है P का मान। निकालो कैसे आ जाएगा। ये कट गया आपका 20 बार, ये कट गया आपका 4 बार, ये कट गया आपका 5 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1500 माइनस 5P बराबर कितना 4 था क्या 4P। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 4 था ये। जिसमें प्रश्न नंबर 5 देखो क्या दे रखा है आपको। इसका आ जाएगा आपका 250। प्रश्न नंबर 5, यदि प्रतिवर्ष 4.5% की साधारण ब्याज पर, ये क्या सीधा सोल्व करना है टाइम कम है इसलिए क्या है इसको इतना ही करवा रहे हैं। ठीक है, आप आगे सोल्व करके देख लेना। प्रश्न नंबर 5 देखो प्रतिवर्ष 4.5% की साधारण ब्याज की दर पर 450 रुपए की राशि पर तो कितना समय लगेगा। बस सीधा सा ऐसा ही कितना है आपका 81 ब्याज है, धनराशि है 450, प्रतिशत है 4.5, पूछा क्या समय, बट्टे में क्या कर दोगे 100, इसको काट दिया 1000, जीरो से जीरो। ठीक है, तो इसका लगभग कितना आ जाएगा सोल्व करके देखो पॉइंटों में आ रहा है आंसर 5वें के अंदर। 45 9 5 से 20 वापस 9 4 नंबर नंबर 81 और 4 ये आ जाएगा लगभग आपके 4 वर्ष, क्योंकि 81 से 81 कट गया, ये 4 इधर चला गया, 4 वर्ष आ गया। अगला देखो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपए की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। सीधा ब्याज ही पूछा है तो 1250 इंटू 6 इंटू 4/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 5 से काटोगे 25 पंजा 125, 5 दुआ 10, ये कट गया 2 बार, 12 12 को गुणा कर दो 25 से, 60 और 24 300 कितना आ गया 300। अगर चले प्रश्न नंबर 7 देखो क्या दे रखा है 8.5% साधारण ब्याज की दर से
8.5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। सीधा सा ब्याज का ही पूछा है तो कितना आ जाएगा। देखो ब्याज का एक ही फॉर्मूला है, 2000 मूलधन दे रखा है, समय आपको 6 वर्ष दे रखा है, 8.5 बट्टे में क्या कर दोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ चला जाएगा, ये कर लो सोल्व, कितना आ जाएगा 6 दुआ 12, 85 को 12 से किया 6, 12 की छिन्न और 6 102, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1020 रुपए। कितने समय में 9% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज पर 5000 की रुपए की राशि ये हो जाएगी। तो ये आपको क्या देकर दे रखा है, मिश्र धन। ये किसका मान है, मिश्र धन का। ये किसका मान है, आपके मूलधन का। मिश्र धन माइनस मूलधन कर दें तो 1800 रुपया क्या आ जाएगा आपका, SI आ जाएगा। आगे सीधा सा फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा 1800 बराबर मूलधन कितना 5000 इंटू 9 इंटू टी बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 9 दुआ 18, 20, 5 को 100 यानी 4 वर्ष। चले आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है। राइट हैंड साइड में आ जाओ। प्रश्न नंबर 9, राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा करवाया जिस पर उसे 8% का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी, ब्याज ज्ञात करना है अपने को। SI 600 रुपए की धनराशि है तो सीधा ही हो गया 600 इंटू 8 इंटू 5 बट्टे 100, ये गया 6 बार, 8 पंजा 40 यानी 240, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दे रखा है आगे। कितने समय में 5000 की राशि 15% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से कितनी हो जाएगी आपको वो बताना है, ठीक है। तो देखो कितना होगा, 5000 की राशि है मतलब P है, मिश्र धन मतलब A है, आपको पूछा है ये दे रखा आपको R, पूछा आपको T, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला सीधा सा है SI, तो A में से P माइनस कर दिया यानी 1500, क्या हो गया आपका SI बराबर मूलधन कितना 5000, 15 इंटू T बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट गया 15, 10 से 5 दुआ 10 यानी 2 साल। यदि किसी धनराशि पर 24 माह के लिए 12.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 170 रुपए है तो धनराशि 24 माह का मतलब क्या हो गया 2 साल, बस इतना ही चेंज है। धनराशि का मूल्य ज्ञात करना है। SI आपको कितना दे रखा है 170 बराबर में मूलधन हमें पता नहीं, ज्ञात करना है 2 साल, 12.5 बट्टे में क्या हो जाएगा 100, एक और हटा दिया जीरो। अब देखो 125 को इससे गुणा करो कितनी बार जाएगा, 25 पंजा 125, 25 चौको 140, ये गया आपका 8 बार, तो ये गया आपका 4 बार, ये गया आपका 3 बार। 170 को 3 से फिर से देखते हैं, 170 रुपये साधारण ब्याज है, मूलधन आपको दे नहीं रखा, 2 साल 12.5% बट्टे 100। अब ये देखना है कि 12.5% कितने साल के दिए थे, प्रति वर्ष दे रखा है। प्रति वर्ष का क्या मतलब होता है, 1 साल के लिए, और हमें पूछा कितने के लिए है 2 साल के लिए, तो इसका मान बता दो कितना आ जाएगा। 1 जीरो हटा दिया, इंटू में कर दिया 10, 25 पंजा 125, 25 चौको 100, ठीक है। ये कट गया आपका कितनी बार 2 बार, ये भी आपका कितनी बार 2 बार, 2 इंटू 2 4 और इंटू 170 यानी 680 रुपए, सी आ गया। 12 नंबर में आ जाओ। 5% की वार्षिक ब्याज की दर से
8,000 रुपये पर साधारण ब्याज पूछा है तो क्या हो जाएगा 8,000 मूलधन है, दर आपकी 5 है, 3 सही 1/2, 3 2 6 यानी 7/2 और इन बट्टे इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया कितनी बार 4, 7 पंजा 35, 35 चौको 140, एक जीरो और है तो बी नंबर ऑप्शन। किस वार्षिक दर से 550 रुपये में 3 वर्ष में साधारण ब्याज 33 रुपया हो जाएगा? तो 33 बराबर 550 इंटू 3, वार्षिक दर आपको पूछा है आर बट्टे में 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, ये गया 11 बार, 11 को 10 से किया 110, 55 का भाग दिया 2%। आगे देखो 1,000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में 440 रुपये का साधारण ब्याज मिलने पर ब्याज दर क्या होगी? मूलधन 1,000 रुपया दे रखा है, मूलधन है 1,000, वर्ष है 5, दर आपको पूछी है बट्टे में 100 और ब्याज कितना है 440 रुपये है, तो बराबर में 440 रुपये, काट दो इसमें 1,000 है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 44 में भाग दे दो किसका 5 का, तो 44 में भाग दिया 5 का, 8 पंजा 40, 8 पंजा 40, 8.8%। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ, 15 नंबर प्रश्न देखो क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 15 में आ जाओ, क्या दे रखा है? इसने दे रखा है कि अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए 18,500 रुपया जमा करवाए, शुरू के 5 वर्षों के लिए, और उसके बाद क्या किया उसने 5 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 4,625 रुपये प्राप्त हुए, तो आपको क्या बताना है? सीधे ब्याज बतानी है, बता दोगे? फटाफट बताओ कितना आएगा आंसर। ठीक है, तो वर्ष कितने दे रखे हैं, टाइम दे रखा है 5 साल, जमा किए मतलब मूलधन, ब्याज के रूप में मतलब एसआई, सीधा फॉर्मूला ही लगाना है, तो क्या हो जाएगा इसका 4,625 बराबर 18,500 इंटू 5, और टी आपको ज्ञात करना है, सॉरी आर ज्ञात करना है, बट्टे में कर दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसको काटो 5 से, तो 5 नम्मा 45, 5 दुआ 10, और ये कट जाएगा लगभग कितनी बार 7 8 7 56 6, 5 के बाद ये कट गया आपका कितना 5, तो क्या आ गया 5%। 16वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है आईएमपी। ठीक है, देखो एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9,120 कम है, तो आपको राशि ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना आपको, एक पर जो दे रखा है दर उसमें से दूसरी को माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन से को प्लस करोगे, कौन टाइम दोनों में सेम है, 3 वर्ष है, मूलधन मुझे नहीं पता तो मैंने कर दिया पी। ठीक है, 7 वर्षों के लिए समय है 3, बट्टे में कर दिया 100, माइनस दूसरे में पी, वही चीज है आपको 8 है ना, 8 8 करो इंटू 7 वर्ष 3 वर्ष 8 बट्टे में 100,
कितना कम है 9120 रुपया है। इसको सोल्व करोगे 8×7 = 56p बट्टे में 100 माइनस 24p बट्टे में 100 बराबर 9120। एलसीएम आ गई 100 उधर चला जाएगा तो 56p माइनस 24p बराबर 91202 लघुत्तम वाले चले गए। 56 में से 24 गए कितने बच गए 2 और 32 तो 32p बराबर आ गया 912000। तो p बराबर क्या आ जाएगा 912000 बट्टे में 32 कितनी बार जाएगा चेक कर लो। ये जाएगा 32 दुआ 64 तो 91 में से 64 गए 11 7 2 और 2 तो पहले तो गया कितनी बार 32 का भाग रहे 32 दुआ 64 ठीक है। उसके बाद 272 कब आएगा 6 पर नहीं आएगा 9 पर 8 पर 7 6 पर ठीक है। जोड़ एक बार देख लेना इसको कहाँ गड़बड़ हो रही है। 32p बराबर आपका आ गया 912,000 ठीक है। इसमें भाग दोगे आप किसका 32 का तो 28,500। अच्छा ये इधर है ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आ जाओ 16 नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 16 देखो आपको क्या दे रखा है। सोलह देखो एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ये हो गया। अच्छा 16 था क्या ये। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। सुनीता ने 10% की दर से साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का निवेश किया जिससे उसे एक निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपए की कुल राशि प्राप्त होती है तो कितने वर्षों तक निवेश किया। तो एस आई बराबर क्या हो गया पी आर टी बटे में 100। 10% क्या दे रखा है आपको आर का मान। तो एस आई हमें पता नहीं है एस आई ज्ञात करना है 12,000 रुपए का निवेश और कितनी प्राप्त हुई 20,400 मतलब ये है आपका मूलधन ये है आपका मिश्र धन। तो 20,400 में से माइनस कर दो 12,000 कितने बचे 8400। ये हो गया 8400। पी का मान कितना हो जाएगा 12,000 रुपए निवेश किए थे। आर का मान 10%। टी का मान हमें ज्ञात करना है बट्टे में 100 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 12 7 84 70 0 से 0 यानी 7%। चले क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर प्रश्न देखो क्या दे रखा है। बैंक ए से 10,000 रुपए पर 5 साल के लिए प्राप्त साधारण ब्याज बैंक बी से 5 साल के लिए 10,000 रुपए का बीच अंतर ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है दोनों को माइनस कर दो बताओ कितना आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्या था P R1T बट्टे में 100 माइनस PR2T बट्टे में 100 कितने रुपए ज्यादा है 80 रुपए ज्यादा है। तो P का मान हमें कितना पता है 10,000 इंटू R1 का मान हमें ज्ञात करना है। T का मान 5 साल है दोनों में सेम माइनस यहाँ भी कितना हो जाएगा 10,000। R2 का मान कितना है यही है प्रश्न चेक कर लो एक बार। ठीक है अब देखो इसमें क्या करोगे जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे तो इसमें कॉमन आ जाएगा 10,000
इंटू 5 बट्टे में 100, यहाँ गया R1 माइनस R2 बराबर 80, उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका R1 माइनस R2 बराबर 80 इंटू 100 बट्टे में कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 5, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, ऊपर बच गया 8, नीचे बच गया 5। पूछा क्या आपको उनके ब्याज दर के बीच अंतर ज्ञात करना है, तो 8/5 पॉइंटों में है तो पॉइंटों में निकाल दो, 5/8 कितना हो गया 5/8 यानी 756, 5 8/5 का अंतर आ जाएगा इसके बीच में। चले आगे अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है आपको, 0.16 दे रखा है ना 0.16। यदि 4 वर्षों में 8% ब्याज दर के साथ वर्तमान राशि 87,750 है तो मूल राशि ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या नहीं दे रखा, ना तो ऐसा ही दे रखा है ना ये दे रखा है, तो सीधा सा फॉर्मूला लगा दो मूलधन का क्या होता है, ठीक है। तो इसी के साथ अपने प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।